जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है। पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर में जहां पर राष्ट्रीय दल चुनाव लड़ने को लेकर बहुत गहमा गहमी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, उसके साथ साथ क्षेत्रीय दलों पर सबकी नज़र है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर का इतिहास देखा जाए तो पिछले 70 साल जब से आज़ाद हुआ है देश, तब से यहाँ पर कभी भी किसी राष्ट्रीय दल ने सरकार नहीं बनाई। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला। राज्य का बंटवारा हुआ, जम्मू कश्मीर अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख अलग से। लेकिन अब करीब 10 साल बाद 2014 में आखिरी विधानसभा चुनाव हुए थे। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कई सारे क्षेत्रीय दल, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, 4 ऐसे राजनीतिक दल हैं और उनके साथ साथ इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी। ये 5 पार्टियां जम्मू कश्मीर की विधानसभा तय करेंगे और साफ हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में आने वाली सत्ता किसके साथ होगी। हमारे साथ हैं अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट, जो पार्टी अनुच्छेद 370 हटने के बाद बनी थी और बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनावों में शिरकत की थी। अपनी पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया। हमारे साथ हैं अल्ताफ़ बुखारी, जो इस पार्टी के प्रेसिडेंट है। बुखारी साहब, आज कई पार्टियों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के लिए। आपकी पार्टी ने भी आज ही मैनिफेस्टो जारी किया। जम्मू कश्मीर की जनता को क्या वादा कर रहे हैं आप, क्या करने जा रहे हैं अगर आपकी पार्टी सत्ता में आई? अशरफ साहब, पहले तो मैं लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि उन्हें अपने नुमाइंदे चुनने का हक मिल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को भी मुबारकबादी, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक हमारा ताल्लुक़ है, हम वो पार्टी हैं जो 2019 5 अगस्त के बाद वजूद में आए। हमें लोगों ने चुना नहीं था। जिस वक्त हम सामने आए उस वक्त माहौल नाउमीदी का था, हर तरफ नाउमीदी थी। हम सामने आए क्योंकि हमें लग रहा था कि लोग इस अंधेरे से निकलना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आया कि हम क्यों सामने निकले। हमें लोगों ने वोट नहीं दिया था, न एतमाद दिया था कि हम निकले, लेकिन हम निकले और 370 जिसको विड्रॉ किया था मरकज़ी सरकार ने, उसमें 2 प्रमुख चीज़ें थी जो जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होती थी। वो ये कि यहाँ कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता था और यहाँ कोई बाहर का नौकरी नहीं कर सकता था। 6 महीने के तवील गुफ्त शनीद के बाद 8 मार्च 2020 को हमने पार्टी बनाई और 16 मार्च को हम सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मिले। उसके पीछे एक एक्सरसाइज हुई थी। वो एक्सरसाइज थी कि हमें वादा किया गया था कि हम आपको दोनों चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो तहफ़्फ़ुज़ लाया। हाँ, आज मैनिफेस्टो में मैंने वादा किया है लोगों को, जो तहफ़्फ़ुज़ हमने लाया, जिसकी रोह से आप देख रहे हैं 2020 से आज तक कोई बाहर का यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सका, कोई बाहर का नौकरी में नहीं लग सकता, इसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दूंगा। अगर लोग मुझे यहाँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इसको लाऊंगा। एक ये हमारा प्रमुख वादा है। हाँ, नंबर 2, स्टेटहुड। ये हमारे, जिस वक्त आपको याद होगा 8 मार्च 2020 को आपने कहा था कोर एजेंडा, एक कोर एजेंडा की एक बात है, और वो स्टेटहुड जिसमें हमारे पास सभी इख्तियार चीफ मिनिस्टर को हों। वो नहीं कि जो लंगड़ी आज जो अगला चीफ मिनिस्टर बनेगा उसके पास शायद चपरासी लगाने के भी इख्तियारात नहीं हुए। मैं वादा करता हूं लोगों से, अपनी पार्टी पे एतमाद रखिए, भरोसा दीजिए। आपने देखा कि हमने ज़रा भी परवाह नहीं की। 2020 में हमारी इज्जत उछाली गई, हम पे क्या क्या कसीदे पड़े गए, लेकिन हमने एक वो चीज़ लाई जो आज तक 1947 से आज तक किसी ने नहीं। आज तक कश्मीरी लीडर सब कुछ दिल्ली को यहीं से देते गए। हमारी जमात पहली है जिन्होंने वहाँ से कुछ लाया। एक तो वो। नंबर 2, आप देखते हैं यहाँ पकड़ दकड़, जेलों में लोग, वेरिफिकेशनें बंद, पासपोर्ट बंद। हमारा वादा, जनरल एमनेस्टी डिक्लेयर करेंगे। 30 सितंबर कट ऑफ डेट, हर एक को, कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी। पिछले 35 साल में जो हुआ है, एक एफिडेविट, कोर्ट का एफिडेविट, जिसमें ये
کہ ملک کی سلامتی اور یکجہتی، ملک کے آئین اور ہندوستان کے خلاف ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو ہمارے ملک کے مفاد میں نہ ہو. سمپل ایفیڈیوٹ پہ سب چیزیں بحال ہو جائیں گی. ہاں اگر کوئی مرڈر یا ہینیس کرائم میں اس کے لیے نہیں. الطاف صاحب دراصل کشمیر کے لوگوں کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ان کو 47 سے اس دویدھا میں رکھا گیا، ان کو حسین سپنے دکھائے گئے، کبھی سبز رومال دکھائی گئی، کبھی پاکستانی نمک دکھایا گیا. آپ سیدھے طور پر بات کہتے ہیں، سچ بات کہتے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ گارنٹی میں دے رہا ہوں جموں کشمیر کی جنتا کو، اپنی مینیفیسٹو میں ایک اسٹیٹ ہوڈ آپ واپس دلائیں گے. دوسری بات، آپ جو بیسک رائٹ، لینڈ رائٹ اور امپلائمنٹ رائٹ ہے، اس کو بحال کریں گے. جموں کشمیر کے بغیر کسی اور راجیہ کا یا اسٹیٹ کا بندہ جو ہے یہاں پر دونوں چیزیں نہیں لے سکتا ہے. تیسری بات جو آپ نے مہتوپورن کی ہے کہ عام ایمنسٹی، کہ سبھی لوگوں کو معافی. بالکل ہم جیسے لوگ بھی اس کے لیے جوجھ رہے ہیں، پاسپورٹ کی ویریفیکیشن کو لے کر، باقی چیزوں کو لے کر، اور جو ہزاروں یوا اور لڑکے بند ہیں جیلوں میں ان کو کہہ رہے ہیں. تو آپ کو یہ امید ہے کہ جو پریزنٹ رجیم دلی میں ہے وہ آپ کی بات مانے گا؟ اشرف صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اسی رجیم کے ساتھ ہم نے 2020 میں بھی لائے نا. یہ جو لائے، کیا یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ دلی جو 370 اٹھاتی ہے، جو 35 ایک ختم کرتی ہے، وہی 6 مہینے میں ایک کشمیری جو نیا دل بنتا ہے اس کے ساتھ بات چیت کے بعد آرڈر نکالتی ہے، ہاں جی جموں کشمیر میں کوئی زمین نہیں خرید سکے گا استانی لوگوں کے بنا، اور جموں کشمیر میں کوئی نوکری نہیں کر سکتا. تو مجھے یقین ہے کہ ہم میں وہ نیگوشیٹنگ پاور ہے، ہم میں وہ کنونسنگ پاور ہے کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں یہ ہندوستان کے مفاد میں جو انہوں نے ہمیں دیا، اس کا کانسٹیٹیوشنل گارنٹی جو میں مانگتا ہوں یہ ملک کے مفاد میں. میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے مقدر میں 47 میں لکھا گیا ہے، لیکن انہیں ہمیں پورے وہ اختیارات دینے پڑیں گے، وہ ہمیں وہ چیزیں دینی پڑیں گی جو ہمارے آئین میں سب کے لیے ہیں. ہم کوئی الگ چیز نہیں مانگتے ہیں، لیکن مجھے اللہ کے فضل سے اتنا بھروسہ ہے انشاءاللہ ہم اسٹیٹ ہوڈ بھی ان سے ہی لے لیں گے، پوری اسٹیٹ ہوڈ، اور ہم جنرل ایمنسٹی بھی لیں گے. دیکھیے ہماری سیاست فی سبیل اللہ، ہماری سیاست کوئی ٹھیکیداری کے لیے نہیں ہے، ہماری سیاست رشوت خوری کے لیے نہیں ہے. ہاں لوگ یہ کہہ سکتے ہیں ناراضگی لوگوں کو تھی کہ میں کیوں نکلا، لیکن میں تو اپنے لوگوں کے نہیں لکھنا. خاص طور سے آپ پر جتنے بھی جموں کشمیر کی پارٹیاں ہیں وہ آپ پر یہ آروپ لگاتی ہیں آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کا بی ٹیم ہے. کیا آپ یہ لوگوں کو کنونس کرنے میں کہیں نہ کہیں ناکام رہے کہ نیشنل کانفرنس بھی بی ٹیم کبھی بی جے پی کی تھی، پی ڈی پی نے اس کے ساتھ تو سرکار اشرف صاحب میں آپ کو سچ بتاؤں گا، یہاں جب بھی کوئی نیا چھیتریہ دل آیا تو اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. لوگوں کی غلطی نہیں ہے، سیاستدانوں نے کیا ہی لوگوں کے ساتھ غلط ہے. مجھے بتائیے بی جے پی نے ہاتھ ملایا پی ڈی پی کے ساتھ، پی ڈی پی نے کشمیریوں کے لیے کیا لایا؟ بھائی صاحب میں نے تو ہاتھ نہیں ملایا، میں نے تو سرکار نہیں ان کے ساتھ بنائی، لیکن میں نے تو لایا. کوئی بتایا نا ان میں سے نہیں لایا. آپ مجھے بتاؤ ایک آدمی زمین خرید سکا 2020 کے بعد کوئی باہر کا؟ ورنہ تو ختم ہے ایکٹ. یہ تو کیونکہ الطاف بخاری نے اپنی ریپوٹیشن، اپنی جو ساتھی ہیں ان کی ریپوٹیشن سٹیک پہ لگائی. اب ہمارے خلاف تو کہنے کو کچھ نہیں ہے ان کو. یہ تو کہہ نہیں سکتے ہیں کہ الطاف بخاری گھوٹالوں میں ملوث ہے، الطاف بخاری کنبا پروری میں ملوث ہے، الطاف بخاری کی کہتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے ان لیڈروں کو بھی اندر سے یہ بات خوش کرتی ہوگی کہ ان کو رہا کرنے میں بھی الطاف بخاری کا ہی ہاتھ تھا. ہو سکتا ہے 6 مہینے گزارنے کے بعد میں نے ان کو نکالا، وہ 1 سال بعد پھر نکل جاتے. لیکن اب کیا انہوں نے کیا؟ الطاف صاحب اب خاص طور سے دیکھا گیا ہے کانگریس کے جو راہل گاندھی ہیں، کھڑگے ہیں ان کے پریزیڈنٹ، وہ کل آ رہے ہیں جموں، اور مانا جا رہا ہے کہ وہ بات چیت کریں گے نیشنل کانفرنس کے ساتھ گٹھ بندھن کی. آپ نے پچھلی بار آپ نے اوپنلی گٹھ بندھن بی جے پی کے ساتھ نہیں کیا، لیکن بی جے پی نے آپ کو بنا شرط کے سپورٹ کیا. اب کی بار جو اسمبلی الیکشنز ہیں، آپ کی پارٹی کسی پارٹی کو ساتھ لے کے چلے گی یا گٹھ بندھن کرے گی؟ اور خاص طور سے نظریں
इंजीनियर रशीद पर है, वो चुनाव जीत के भी जेल में। अशरफ साहब, मैं आपको पहले वाज़ा करना चाहता हूँ, पार्लियामेंट ने हमें सबक सिखाया और मैं सबक सीखता हूँ, मैं गुड स्टूडेंट। हम न किसी को सपोर्ट करेंगे न किसी से सपोर्ट लेंगे। तो बीजेपी या कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही आप रूल आउट करिए। न हम इनसे सपोर्ट लेंगे और न हम, देखिए इंजीनियर रशीद साहब के लिए मैं दुआ भी करता हूँ और वकालत भी हमेशा करता हूँ। उन्हें रहा करना चाहिए। लोगों ने उन्हें वोट दिया है, उनको रहा करके लोगों के उमंगों के मुताबिक अपने लोगों में वापस उनको आना चाहिए। लेकिन हमारा किसी भी जमात से कोई इत्याद नहीं है। मैं जब इंजीनियर रशीद की वकालत करता हूँ वो पॉलिटिकल मकासद के लिए नहीं करता हूँ, जिस तरह हर कश्मीरी के लिए करता हूँ उनके लिए भी करता हूँ। आज़ाद साहब भी अकेले हैं, उनके साथ कोई है आपका कोई, क्योंकि आपने काम भी साथ किया जब वो चीफ मिनिस्टर? मेरा किसी के साथ कोई पॉलिटिकल रब्ता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम है। आज़ाद साहब बुज़ुर्ग हैं, सियासत में काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। मैंने फैक्चुअली कभी उनके साथ काम भी नहीं किया क्योंकि मैं तब सियासत में था ही नहीं। मेरी सियासी उम्र तो बिल्कुल सबसे कम है। लेकिन मैं किसी भी सियासी जमात या किसी भी सियासी, हम अपने बलबूते पे लड़ेंगे। अपनी कारकर्दगी जो हमने पिछले 4-4.5 साल में लोगों की खिदमत की है, हम उस पे लोगों को के पास जा रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो की स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं। आज सब लोग कह रहे हैं हम पावर दे देंगे। आपको याद है हमने 3 साल पहले बोला हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे। मैं आज वादा करता हूँ 2 लाख नौकरियाँ जो खाली सरकारी पड़ी है, अगर हमें पावर में आना वोट लोग देंगे 6 महीने में हम पूरा करेंगे। जो आपके यहाँ डेली वेजर्स हैं कितने ही 1.5 लाख से ऊपर हैं, बजूम से कलम परमानेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे आपने जो है मैनिफेस्टो में बातें भी रखी हैं और लोगों को भरोसा भी है कि अल्ताफ बुखारी जैसा लीडर ये मुमकिन भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बात है जिन घोड़ों पर आप चढ़ रहे हैं, जिन लोगों को आप राजनीति में लाए, जिन लोगों को आपने मदद की अपने घर से, अपने परिवार से, उनको चुनाव लड़वाया, उनको पार्टी में जगह दी, वो क्यों खिसक रहे हैं? मैं बताऊंगा आपको कुछ हमारे सीनियर लीडर के। ये चुनाव जब आता है तो एक असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं पे पैसा लगाया हर पार्टी लगाती है। तो इसमें सीनियर और जूनियर की बात नहीं है, इसमें बड़ा और छोटे की बात नहीं है। हमने नौजवानों को अच्छी तर्जुमानी दी, अपने जो मैंडेट्स दिए। सीनियर साथी मुझे दुख है लेकिन वो जीतने, हमारी असेसमेंट के मुताबिक वो जीतने के काबिल नहीं थे, इसलिए हमने मैंडेट नहीं दिया। वो उन्होंने अपनी राह इख्तियार की। आई विश देम ऑल द बेस्ट। आपने अपनी पार्टी की तरफ से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कितने? पार्टी तकरीबन 60 सीटों पे, 40 सीटों पे कश्मीर में और तकरीबन 20 सीटों पे जम्मू में। जी साहब लड़ेंगे और अकेले अपने बलबूते पे चुनाव लड़? अपने बलबूते पे। मैं लोगों को बिल्कुल वादा करता हूं कि किसी भी पार्टी के साथ कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। ना हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कोई हिस्सा है, ना हम इंडिया अलायंस के कोई हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट चुनावों के बाद, जो कि जून में ही नतीजे आए थे, उसके बाद अल्ताफ बुखारी जो कि बीजेपी के सपोर्टर और बी टीम का उनका आरोप लगता था, उन्होंने साफ किया है कि विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा। वो अपने बलबूते पर नए चेहरों के साथ जम्मू कश्मीर की 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये अब वक्त तय करेगा कि जो कई बार अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनते बनते रह गए, कि आपकी बार विधानसभा में नया चेहरा नए चीफ मिनिस्टर के रूप में दिखेगा। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।